नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया था। उनका दावा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया। ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। मैंने कल उनसे रात में बात की, हम भारत के साथ एक व्यापार समझौता करेंगे। ट्रंप का ये बयान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युद्ध विराम समझौते में किसी तीसरे पक्ष के समर्थन को खारिज करने के बाद आया है। भारत सरकार ने ट्रंप के दावे को खंडन किया और कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच सीधी बातचीत के माध्यम से किया गया था, न कि अमेरिकी मध्यस्थता के कारण। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस कई सवाल उठा रही है। कांग्रेस की तरफ से बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा गया कि आज सुबह नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मोदी ने ट्रंप से साफ साफ कहा कि सीज फायर में आपका कोई रोल नहीं है। ट्रेंड की वजह से सीज फायर नहीं किया गया, ट्रेड की वजह से सीज फायर नहीं किया गया। शाम होते होते ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सीज फायर का सच क्या है, कौन सच बोल रहा है, ट्रंप क्यों सीज फायर का दावा ठोक रहे हैं। भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि यह द्विपक्षीय मसले पर किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। सवाल ये भी है कि क्या शांति दूत बन के ट्रंप की नज़र नोबेल शांति पुरस्कार पर है। अगर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपना पक्ष रखा तो ट्रंप क्यों अपना पुराना राग अलाप रहे हैं। क्या है सीज फायर का सच और क्या है इसकी सियासत, आज हम समझेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार का रुख साफ रहा है कि डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच सीधी बातचीत के कारण यह समझौता हुआ। भारत अमेरिका के बीच एक तरह का विश्वास का संबंध है, लेकिन ट्रंप के बयानों ने इसकी नींव हिला दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, नेता कांग्रेस, नेता बीजेपी भूपेंद्र यादव जी और डिप्लोमेट संजीव श्रीवास्तव जी। पहला सवाल बीजेपी के नेता से कि आखिर क्या संदेश साफ नहीं जा रहा है। भूपेंद्र यादव जी, क्या भारत की ओर से बार बार स्टैंड क्लियर करने के बावजूद भी अमेरिका की तरफ से, खासकर ट्रंप की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं। और आपके विरोधी तो फिर सवाल खड़ा है, करेंगे ही करेंगे जी। ऐसा है, सबसे पहले मैं देश की जनता को नमस्कार करूं भाई, और पूरे हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए भाइयों को भी नमस्कार। ऐसा है कि हमारे आदरणीय देश के नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है, दो टूक ट्रंप जी के बारे में बोल दिया है कि हमने कभी भी तीसरे पक्ष को माना ही नहीं। अब रही बात जो है विपक्ष का, तो विपक्ष का हम नहीं समझते हैं कि इनका बहुत स्पष्ट जो है ना रवैया रहा है इस देश के अंदर में आज से नहीं। ये हमारे देश में जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, तो विपक्ष का जो है ना एकदम कलेजा हिल गया है रे भाई। वो किसी तरह जो है ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उलूल जुलूल बातें बोल करके जो है ना दुनिया के सामने जो है ना इनको ले डाउन करने का प्रयास रहा, लेकिन ये अपनी प्रयास में कामयाबी कभी नहीं हासिल करेंगे। इस देश की जनता पूरी तरह से समझती है कि हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी इतना मजबूत प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में नहीं मिला था। आज देख लीजिए, पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर शब्दों में दिया था कि प्रॉक्सी वार को भी हम लड़ाई मानेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमने स्टार्ट किया है, यह बात जो है यह स्पष्ट है और दुनिया के सामने हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रखा
कि भाई किसी तरह का आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश की अस्मिता के ऊपर अटैक करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे तो दुनिया का किसी कोना में हो। हम उसको जो है प्रॉक्सी वार मान करके हम लड़ाई एकदम हमेशा तैयार है। हमारा देश का तीनों सेना, किसी प्रकार की गड़बड़ी यदि पाकिस्तान द्वारा किया गया तो स्पष्ट ये संदेश है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि देश की अस्मिता से खिलवाड़ हम लोग नहीं करने देंगे। अब रही बात विपक्ष का, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, वो तो बराबर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं जो पाकिस्तान का न्यूज बन जाता है रे भाई। वो तो कभी कभी हमारे देश के ही आंतरिक हमारे ST SC के भाइयों के लिए भी स्पष्ट कह देते हैं अमेरिका में बैठ करके कि जो है ना हमारी जब सरकार आएगी तो पिछड़ा दलित महादलित को जो है आरक्षण है को हम खत्म कर देंगे। ये चलिए, सारी लेकिन चीजें बड़ा मुद्दा ये है कि सीज फायर का पर सवाल जो उठ रहे हैं उसका सच क्या है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी डिप्लोमेट के तौर पे जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव श्रीवास्तव जी। भारत आखिर अमेरिकी मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है? देखिए, भारत चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो, यूनाइटेड नेशंस हो, किसी की भी मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के संदर्भ के बीच में स्वीकार नहीं करता है। और ये बात भारत ने बहुत पहले से ही शिमला समझौते में और लाहौर डिक्लेरेशन में ये स्पष्ट लिखी हुई है। पाकिस्तान भी इसको उसका सिग्नेटरी है। पाकिस्तान को भी ये फॉलो करना चाहिए। दोनों ही देशों के बीच में जब ये अनेक तरीके के युद्ध हुए, विवाद हुए और उसके बाद ये सब समझौते हुए, शिमला समझौता, लाहौर डिक्लेरेशन, तो उसमें ये बात पाकिस्तान ने अपनी सहमति दी थी। और भारत उन्हीं संधियों का, उन्हीं सहमतियों के आधार पर ये कहता है कि इससे किसी तीसरे पक्ष का मीडिएशन भारत को स्वीकार नहीं होगा। और एक कारण ये भी है कि जाहिर है कि भारत इस बात को जानता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो महाशक्तियाँ होती हैं। संजीव जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आवाज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं जी। आवाज कम आ रही है आपकी। जी, अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज अभी ठीक है? थोड़ी सी बेहतर हुई है जी। देखिए, एक बात ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ होती हैं, महाशक्तियाँ होती हैं, जहाँ कहीं भी वो विवादों के बीच में अपना इंटरवेंशन करती हैं, वहाँ पर ये देखा गया है कि वो उन स्थितियों को और अधिक बिगाड़ने का ही कार्य करती है। चाहे वो कोरियन पेनिनसुला में जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच का विवाद है, उसमें अनेक महाशक्तियाँ शामिल हैं। और वो जो विवाद इसी वजह से आज तक भी नहीं सुलझा है क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ दखल देती हैं और वो अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने हितों को साधने की कोशिश में पूरे विवाद को बना करके रखती है, भड़का के रखती है। तो भारत जो कि स्वयं में एक महाशक्ति है, वो ये चाहता है कि जो भी भारत के जो विवाद हो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के साथ, दोनों राष्ट्र एक साथ जाहिर है कि 1947 में अस्तित्व में आए थे। तो ऐसे में ये दोनों आपस में समझदारी दोनों के बीच में आपस में समझदारी की अगर बात होती संजीव जी तो युद्ध नहीं होता। संजीव जी, बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस भी आसिम मुनीर को बुलाता है। ये बहुत चौंकाने वाली खबर है क्योंकि नॉर्मल या अभी तक तो शायद मुझे नहीं याद है कि कोई भी सेना अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति उसका स्वागत करता हो। सेना अध्यक्ष के तौर पे 3 लोग पाकिस्तान के 3 जैसे जनरल जियाउल हक थे, उनका भी स्वागत किया गया, पर लेकिन वो लोग सेनाध्यक्ष की जगह राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे गए थे वहाँ। सेनाध्यक्ष के तौर पे तो केवल आसिम मुनीर जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि उनको जो लंच कराया गया उसके बदले में उनसे पूरा समर्थन मांगा जा रहा है, यानी उसकी कीमत वसूली जा रही है। और वह जाते ही कह दिए कि हमने पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया। असल में चल क्या रहा है? क्या पाकिस्तान की का अब जो नेतृत्व है वो पाकिस्तानी सेना कर रही है? पहले तो दिखावे के लिए होता था कि नहीं, कुछ सिविल लीडर्स हैं जो उसको नेतृत्व कर रहे हैं। अब तो सीधे सीधे पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को ही अमेरिका बुलाया जा रहा है, उन्हीं का स्वागत कर लिया जा रहा है। जी, इसके क्या मायने हैं संजीव जी? देखिए, पाकिस्तान की जो कड़वी सच्चाई यही है कि वहाँ की जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। वहाँ पर जो जमहूरियत के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
जो हैं वो पपेट्स की तरह से होते हैं और सेना ही वहाँ पर शासन करती है। कभी वो पर्दे के सामने से शासन करती है, कभी पर्दे के पीछे से शासन करती है, लेकिन सत्ता की जो बागडोर है वो हमेशा सेना के ही हाथ में रहती है। यही पाकिस्तान की करनी सच्चाई है। लेकिन संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र जी, जिस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, कांग्रेस कह रही है आखिर क्या कारण है कि अमेरिका अपने लाइन से हट नहीं रहा है, और जबकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि असल में जो झूठ बोला जा रहा है उसका पर्दाफाश कर रहा है अमेरिका। किसकी बात पे भरोसा किया जाए? भूपेंद्र यादव जी। देखिए, ऐसा है कि हमारा विपक्ष जो है ना, जिम्मेदारी जो है इनके पास में जो है ना कूट कूट के भरा हुआ है। कब क्या बोलना चाहिए, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को यह बात को पता नहीं। ये हमेशा सदैव अपने ही देश को अपने ही बात से खिंचवाने के लिए जो है ना तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। विपक्ष का काम है कि गलत एलिगेशन लगाओ कि किसी तरह नरेंद्र मोदी जी को ले डाउन करो। अरे नरेंद्र मोदी जी वह शक्ति है या देश का, हम समझते हैं कि इतना बड़ा बलवान प्रधानमंत्री, मुंह तोड़ जवाब देने वाला शायद अभी तक इस देश के अंदर में नहीं हुआ। और ये इनकी जो है ना पूरी तरह से ये प्लान कर लिए हैं लोग, जितने भी विपक्षी लोग हैं, कि किसी तरह इनको झुकाओ रे भाई, किसी तरह इनको चलिए, झुकाओ। भूपेंद्र यादव जी अपनी बात कर बार-बार चुके हैं। बोलो। डॉक्टर सुधा मिश्रा मौजूद हैं, नेता कांग्रेस। सुधा जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना ढंग से बर्ताव कर रही है। जिस ट्रंप पर वहां के कैबिनेट में रह चुके एलन मस्क को भरोसा नहीं है, दुनिया के किसी नेता को भरोसा नहीं है। एलन मस्क तो जाते जाते कह दिए कि ये महा झूठे आदमी है, ये भरोसे के लायक नहीं है। उसके बावजूद कांग्रेस का भरोसा, क्या कारण है? सुधा जी, आप प्लीज एक बार प्रश्न और रिपीट कर दें, मुझे आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। जी सुधा जी, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता आप पे आरोप लगा रहे हैं कि सीज फायर पर आपको प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन आप ट्रंप पर भरोसा कर रही हैं। और ट्रंप पे इसलिए भरोसा कर रही हैं क्योंकि आप राजनीति चमकाना चाहती हैं, नहीं तो आज के दौर में ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं करता है। वहां के कैबिनेट में रहे एलन मस्क ने भी ट्रंप को झूठा, अविश्वासी और भरोसे के लायक नहीं बताया है। उसके बावजूद भी कांग्रेस अगर ट्रंप को लेकर सवाल खड़े करती है तो आप भी उसी बात को दोहराती हैं, तो आप पे सवाल क्यों न खड़े हों? सुधा जी। नहीं, मेरा प्रश्न है, अगर ट्रंप पे भरोसा नहीं है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 35 मिनट क्यों बात की? विक्रम मिश्र जी ने जाके बताया ना कि बात हुई 35 मिनट। और अगर विश्वास नहीं है, झूठा आदमी है, अविश्वासी आदमी है, तो प्रधानमंत्री जी को सीधे आना चाहिए था, बोलना चाहिए था, उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, उनसे मुलाकात करने वाली कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको भारत में इनवाइट नहीं करना चाहिए था, उनको अपना मित्र कहते हुए। सुधा जी, जब आप इस तरह की बात करती हैं तो इससे एक साफ सुन लीजिए सुधा जी, देखिए दर्शकों को आप अरे सुन लीजिए सुधा जी, आप बातचीत गलत तरीके से शुरू कर रही हैं। आप दुनिया के देश में रह के, हर देश का अपना स्टैंड होता है, उसको आप इस तरीके से मजबूर नहीं कर सकती हैं कि वो आपकी बात। सुनिए, आप लोगों की प्रॉब्लम यही है कि प्रश्न के बाद फिर प्रश्न, उत्तर सुनना नहीं है। सुधा जी, जब आप गलत रास्ते पे गलत तरीके से बयानबाजी करती है तब ये दिक्कत होती है, नहीं तो आपकी बात ही सुनने के लिए बैठा हुआ पूरा देश। मैंने तो सीधा पूछा कि अगर ट्रंप इतना ज्यादा हमारे देश के लिए अविश्वासी, झूठ बोलने वाला, जो कुछ भी है, हमने तो नहीं कहा था कि ट्रंप अब की बार ट्रंप की सरकार, हमने नहीं कहा था परम मित्र है, हमने नहीं बुला के गुजरात घुमाया था, हमने नहीं किया था। हम तो इस देश के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जाके बोलते कि ट्रंप ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोलता है, क्या हो जाएगा? भारतीय अपने इस गणराज्य के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जी बोल दे। भाई प्रधानमंत्री जी ने 35 मिनट बात किया ना, तो उस बातचीत। सुधा मिश्रा जी, ये सवाल तो आप पे भी उठता है कि आप ही बोल दीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री झूठे हैं और ट्रंप सच्चे हैं। अरे हम प्रधानमंत्री ने 3-4 बार स्टैंड साफ किया है जनता के सामने आके, देश के सामने आके। अगर आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति से अगर भला होता है किसी का, तो मुझे नहीं लगता है कि वह भला किसी का भी हो सकता है।
हमारे इसलिए साथ मौजूद हैं हमें संजीव अपने श्रीवास्तव देश जी। के सम्मान संजीव की श्रीवास्तव बहुत जी, बात डॉक्टर सुधा मिश्रा कह रही हैं कि भारत को सीधे सीधे तौर पे नकार देना चाहिए और कह देना चाहिए कि झूठा है। ऐसी बातें हो सकती है क्या राजनीतिक परिदृश्य में, संजीव जी? पता नहीं कैसे आप लोग डिबेट करते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, उत्तर लेना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। संजीव जी, आपको आवाज आ रही है मैम हमारी? जी, सवाल जो है एक बार फिर से दोहराएंगे आप? सुधा मिश्रा जी, सवाल नेता में कांग्रेस, सुन कह रही हैं कि भारत सरकार को कह देना चाहिए कि ट्रंप पे हमें भरोसा नहीं है, ट्रंप झूठ बोलते हैं। क्या इस तरह के राजनीतिक परिदृश्य में या वैश्विक परिदृश्य में इस तरह की बयानबाजी हो सकती है? आपसे पूछना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। और देखिए, जो विदेश नीति, रक्षा नीति के जो विषय हैं बेहद गंभीर विषय होते हैं। इसकी अपनी एक डिप्लोमेटिक जो उसका बातों को कहने का तरीका होता है, और इस तरीके से सीधा सीधा किसी के ऊपर ब्लेम कर देना, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरीके का व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता, और वो किसी भी राष्ट्र के हितों के लिए भी अच्छा नहीं है। और हर एक राष्ट्र की अपनी गरिमा होती है, हर एक राष्ट्र का अपना एक सम्मान होता है, और जो डिप्लोमेटिक नाइस्टीज होती है उसको मेंटेन करना चाहिए। असहमतियां जरूर हो सकती हैं, मतों की भिन्नता जरूर हो सकती है, लेकिन उसको कहने का जो तरीका है अब वो इस तरीके का नहीं हो सकता कि आप झूठे हैं, आप फरेबी हैं, इस तरीके की बातें आप नहीं कर सकते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। तो ये बात बहुत स्पष्ट है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आपके पास 2 मिनट है, आप 2 मिनट में अपनी पूरी बात रख लीजिए बिना किसी इंटरप्शन के। जी, आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए सुधा जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है जी। इस देश का हर नागरिक जानता है कि इस देश के सम्मान के साथ उसका सम्मान जुड़ा हुआ है। हमारी सिंपल सी, अगर हमसे प्रश्न करने पे बात होती कि हम प्रश्न क्यों कर रहे हैं, हमें इस बात की परवाह है कि ट्रंप लगातार वैश्विक स्तर पे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे देश के विदेश नीति के बारे में लगातार अगर झूठ बोल रहा है, तो हम क्यों नहीं सीधे वैश्विक स्तर पे आके उसके झूठ को पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? वो व्यक्ति उसके बाद भी बोलता है कि हमें पाकिस्तान से प्यार है। वो व्यक्ति आके बोलता है उसकी वजह से पूरे विश्व से पाकिस्तान को सहायता मिल रही है, पैसे से बैठ के उसका मुनीर वहां पे खाना खा रहा है, लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, सब कुछ पाकिस्तान के फेवर में हो रहा है। फिर भी हम प्रश्न न करें? हम प्रश्न करेंगे क्योंकि ट्रंप ने जानबूझ के 13 बार प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद फिर बोल रहा है कि हम व्यापार करेंगे और मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में सीज फायर करवाया। क्या आपको लगता है कि इससे देश का सम्मान हो रहा है? क्या आप लोगों को लगता है देश का सम्मान हो रहा है? हमारे देश की विदेश नीति, हमारे देश के बारे में कोई राय न बनाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि ट्रंप जो बार बार कह रहा है, जो झूठ ही कह रहा है, अगर आप मान लेते हैं झूठ कह रहा है, लेकिन झूठ कह रहा है उसके लिए हमारी सरकार क्यों नहीं कहती है कि झूठ कह रहा है? हमारी सरकार को सीधे ट्रंप से सवाल क्यों नहीं करना चाहिए और हमें प्रश्न क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्यों व्यक्ति लगातार वैश्विक स्तर पे सबके सामने रोज ये बात कहता है, 14 बार कह चुका है, 15 बार कह चुका है, और हम उस बात को पूछे भी ना। हमें अपने देश के सम्मान का परवाह अगर है तो हर व्यक्ति को प्रश्न पूछना चाहिए। आप लोग हमसे प्रश्न मत पूछिए, सरकार से पूछिए कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर पा रहा है। हम अपने जो भी हमारी नीतियां हैं, हमें देश के सम्मान को बचाना है, देश के सम्मान को आप जिस सुधा जी 2 मिनट पूरा हो चुका है, आप जिस तरीके से देश का सम्मान बचा रही हैं, हमारे ख्याल से कोई भी देश का जिम्मेदार आदमी इस तरीके से देश का सम्मान नहीं बचाता है। संजीव श्रीवास्तव जी ने बेहद गंभीर शब्दों में और बेहद गंभीर लहजे में बताया है कि राजनयिक डिप्लोमेसी इस तरीके से नहीं होती है। संजीव श्रीवास्तव जी, एक बार फिर चाहूंगा कि 1 मिनट में आप जवाब दीजिए। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, क्या बयान देते हैं, क्या नहीं देते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप जाने। भारत का तो स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत ने तो, हमारे प्रधानमंत्री ने तो कल ही 2 टूक बता दिया कि हम मध्यस्थता ना हमने कभी स्वीकार की है, ना हम कर रहे हैं और ना कभी करेंगे, और आतंकवाद के खिलाफ तो हमको कार्रवाई करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बात भी भारत के प्रधानमंत्री ने बता दिया। अब उसके बाद ट्रंप क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ये ट्रंप जाने। ट्रंप हमारे देश के नागरिक थोड़ी है कि हम उनको पकड़ के अपने जेल में बंद कर देंगे। वो तो ट्रंप वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति है ना। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रही है? सुधा जी, इस बात को भी समझना चाहिए। संजीव जी ने बेहद ही गंभीर लहजे में यह बात बताई है। उसके अलावा जिस तरीके से आप पाकिस्तान के रिश्ते की बात करती हैं,
उन्होंने साथ ही कहा कि मोदी जी एक शानदार इंसान है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तान को हमारे साथ खड़ा होना होगा। इस बात को आप समझिए या न समझिए, लेकिन असल में अमेरिका पाकिस्तान में सैन्य अड्डा स्थापित करने जा रहा है, जो चीन के लिए भी बहुत मुश्किल होगा और आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, और पाकिस्तान को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। कूटनीतिक हलकों में इसका बड़ा मैसेज है। लोग कह रहे हैं कि पैपेट बन गया मुनीर, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर कठपुतली बन गया अमेरिका की। दुनिया में आवाजें बहुत तेजी से सुनाई दे रही हैं। दिक्कत यह है कि बस हमारी कांग्रेस पार्टी को नहीं सुनाई दे रही है। भूपेंद्र यादव जी, अब कांग्रेस के साथ आपका क्या डायलॉग नहीं है? आप अपने अब डेवलपमेंट से या राजनयिक डेवलपमेंट से कांग्रेस को अवगत नहीं कराते हैं, या इसकी आवश्यकता नहीं समझते हैं, जबकि विपक्षी पार्टी आपको कराना चाहिए? भूपेंद्र यादव जी, ऐसा है कि हमारे देश के विपक्षी भी इधर बोल चुके हैं कि जो भी हुआ सब ठीक हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वह अपने देश हित के लिए निर्णय लिया, और ये लोग एकदम जो है ना तुरंत पलटनिया मार देता है रे भाई। ये कांग्रेस की सुधा मिश्रा जी अब नहीं समझते हैं कि अपने देश हित की बात कर रही हैं। ये पूरे देश की जनता टीवी चैनल से सुन रहा है मेरे भाई। सुनिए भूपेंद्र जी, हम लोग देशद्रोही जो आप लोग किस तरह से इस देश का। मिश्रा जी सुनिए, बहन मिश्रा आप नहीं ये बहन, बताओ। भाई यादव जी सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। इसी पे व्यक्तिगत आरोप पर आप मेरी बात को तो सुनिए। आपने देशद्रोही किसको कहा? आप इस बात को खंडन करिए पहले। देश के सम्मान के बारे में बात न करें, जो देश के सम्मान के बारे में बात न करें, सम्मान के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये आप बताइए ना। पाकिस्तान को लगातार सहायता मिल रही है, पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पे कोई सहायता मिल नहीं रही है, पाकिस्तान से वसूला जा रहा है। पहले चारा डाला जाता है, पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आप ये बात सुधा मिश्रा जी, आपकी पार्टी सुनना नहीं चाहती है। दिक्कत ये है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने यह भी चेतावनी दे दी है कि आप ब्रिक्स के देशों से दूर रहें। अब ब्रिक्स के देश में है कौन? ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। लेकिन सुधा मिश्रा जी, दिक्कत यह है कि आप लोगों को उन बातों को नहीं सुनना है जिससे देश का सम्मान बढ़ता है। आप उन षड्यंत्रों को नहीं समझना चाहती हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका रच रहा है। दुनिया को लग रहा है कि उस डिप्लोमेसी में पाकिस्तान खुद मारा जाएगा, लेकिन आप ये बात नहीं सुनना चाहती हैं। डिप्लोमेट्स की बात भी आपको नहीं समझ में आ रही। आप सोच रही हैं कि इस स्तर की राजनीति करके एक सत्ताधारी पार्टी के नेता को, प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखा सकती हैं, या आपके लिए जितना खतरनाक है उससे ज्यादा देश के लिए खतरनाक है। आपको ये बात समझनी होगी। केवल यह बात सवाल पूछने तक नहीं है। संजू श्रीवास्तव जी, जब इस तरह की राजनीति हो तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप लेना चाहिए? संजू श्रीवास्तव जी, आपको इस बात, संजू श्रीवास्तव जी की बात आप दोनों लोग सुनिए प्लीज। से वापस लेना चाहिए। संजू श्रीवास्तव जी, आप बताइए। थोड़ा भी आप लोगों के अंदर में देशभक्ति है तो। भूपेंद्र यादव जी और सुधा यादव जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि संजू श्रीवास्तव जी की बात सुनिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देश के बारे में ऐसी बातें कर रहा है तो मैं अरे रफाल कितने रफाल गिरे, कितने सवाल उठाए थे, ये बताएंगे आप? डिप्लोमेसी आपके नेता ने ये सवाल उठाया कि कितने रफाल गिरे, या आपने सवाल नहीं उठाए थे? तथ्यों पे आपने बात कर दी। 75 वर्षों से शौर्य इस तरीके की बात के बारे में कोई भी लीडर अपोजिशन कुछ नहीं पूछ सकता है। ये हमारे संविधान में है। आप नहीं पूछ सकती है कि कहाँ क्या गिरा। ये हमारे देश के आंतरिक। भूपेंद्र यादव जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले संजीव श्रीवास्तव जी की बात सुनिए। हाँ संजीव जी, बोलिए आप। देखिए सबसे पहले नहीं, देखिए मैं पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गरिमामयी व्यवहार किया जाए, गरिमामयी व्यवहार किया जाए। इस तरीके से डिबेट नहीं होती, मैं भी मानता हूँ। और ये देशद्रोही किसके? आप सुधा जी, आप अगर बात नहीं सुनेंगी, केवल आप बात में अड़ंगा डालेंगी तो ये डिबेट नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात तो इस डिबेट से साफ आ गई है, इस डिबेट से बात साफ हो गई है।
देशद्रोह का काम आपसे नहीं है। रफाल के ऊपर सवाल आप उठाती है, कितने विमान गिरे। नहीं आप भागिए मत, नहीं भागेंगे नहीं आप गलत इस तरीके का व्यवहार मत कीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी राजनयिक रहे हैं। सुधा जी, आपको उनकी गरिमा का सम्मान करना चाहिए, साथ ही उस गरिमा को भी सम्मान करना चाहिए जो डिबेट में बना के रखी जाती है। आप सभी लोग इस चर्चा में आए, आप लोगों का धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।